अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। दोस्तों, बलूचिस्तान के सूबाई दारकूमत क्वेटा में जो खुदकश हमला हुआ था, उसकी तादाद गैर सरकारी भी बताई जा रही है और सरकारी तौर पर भी बताई जा रही है। और बीएलए ने इस वाक़ये की तमाम तर ज़िम्मेदारी कबूल की है और इसके सिवा वो क्या-क्या कर रहे हैं, किस तरीके से वो अपने सोशल मीडिया अकाउंट से ट्रेनिंग की वीडियो शेयर कर रहे हैं और इसके साथ-साथ ख़वातीन विंग की भी उन्होंने 11 मिनट की एक वीडियो शेयर की है, जो कि इस हमले से कुछ दिन पहले की है। ये तमाम तर वाक़यात बलूचिस्तान के सूबाई दारुल-हुकूमत क्वेटा में हुए हैं और तमाम दोस्तों को मालूम है कल जो धमाका हुआ है उसमें कई अफराद लुक़माए अजल बन गए हैं, शहीद हुए हैं और आर्मी हो, सिविलियन हो, बच्चे हो, इसमें तमाम तबके से ताल्लुक़ रखने वाले लोग जो है वो शहीद हुए हैं। इसके साथ-साथ दर्जनों अफराद जो है वो शदीद ज़ख्मी हैं। ये धमाके की नौइयत जो है वो एक ख़तरनाक किस्म की है और अब तक मेरे ख़्याल में पाकिस्तान में इस किस्म की ख़तरनाक धमाका नहीं हुआ। ये धमाका जो है चमन के करीब छावनी से निकलने वाले एक ट्रेन पर की गई है और ऐसा लग रहा है कि तमाम तर मालूमात इन दहशतगर्दों को अंदर ही से मिल रही हो रही थी और जो ही रेलगाड़ी बाहर आती है और ट्रेन जो है वो निकलती है तो इसी दौरान फाटक के करीब जब रेलगाड़ी स्लो होती है तो उन पर ये धमाका होता है। धमाका जो है वो बीएलए बलोच लिबरेशन आर्मी के मजीद ब्रिगेड खुदकश हमलावरों ने किया है। इसमें बताया जा रहा है कि इनका जो खुदकश हमलावर बनाने वाले कमांडर बिलाल है, उन्होंने खुद ये मार्का जो है वो सर किया है और उन्होंने ये अटैक खुद किया है। ये बीएलए का क्लेम है और वो बता रहे हैं कि ये अटैक जो है वो हमने किया है। इसी तरीके से ये जो ट्रेनिंग इनको दी जा रही है ये तमाम तर इंडिया से ट्रेंड है। ये जो अटैक हुआ है ये अटैक से लग रहा है कि ये पहले नहीं हुआ, क्योंकि इस तरीके से पहले कभी इतनी ख़तरनाक किस्म की अटैक नहीं हुई थी जिसमें एक खुदकश हमलावर पूरे जो रेलगाड़ी है उसकी पहिया जो है वो भी पटरी से उतर जाए, बोगियां भी उलट जाएं, दर्जनों गाड़ियां भी जल जाएं, पास के प्लेयर्स में भी लोग लुक़माए अजल बने। तो इससे ये लग रहा है कि ये तमाम तर वाक़या जो है ये एक मुल्क की तरफ से प्लान किया गया है। रॉ जैसे मोसाद जैसे एजेंटों की तरफ से रा और मोसाद जैसे एजेंट्स इसके पीछे हो सकते हैं। जिस तरीके से इन्होंने ये अटैक की है और इस अटैक में जो लोग लुक़माए अजल बन गए हैं, इससे यही नज़र आ रहा है कि ये एक ख़तरनाक किस्म का प्लानिंग है और ये किसी बैरूनी मुल्क के हाथों ये वाक़या जो है वो नुमा हुआ है। बताया जा रहा है कि 137 अफराद जो गैर सरकारी ज़राए हैं, 137 अफराद इसमें शहीद हुए हैं। 13 जो है ये इसमें आर्मी के एहलकार है, 2 पुलिस एहलकार है और इसी तरीके से और लोग जो है वो सिविलियन हैं। और जो सरकारी ज़राए हैं वो बता रहे हैं कि 27 अफराद इसमें जो है वो शहीद हुए हैं और 3 इसमें सरकारी एहलकार शहीद हुए हैं और जो है सिविलियन और बच्चे हैं। ज़ख्मियों में भी औरतें, बच्चे, बूढ़े शामिल हैं और ये वाक़या जो है वो बहुत ज़्यादा दर्दनाक है, अफसोसनाक है। और ईद की छुट्टियों पर जाने वाले ये अफराद जो है वो
گھروں میں اس کا انتظار ہو رہا تھا، اس کے بچے ان کے انتظار کر رہے تھے، اور اسی دوران ان کا یہ واقعہ ہونا جو ہے وہ بہت زیادہ افسوسناک بتایا جا رہا ہے۔ اسی طریقے سے جو شہید ہیں، کل سے ان کی تدفین کا سلسلہ جاری ہے، ان کے یار دوست رشتہ دار رو رہے ہیں، اور ایک بہت رفت انگیز سے مناظر ہیں۔ پورا کوئٹہ جو ہے اب سوگ کے سما میں ہے، کوئی بازاروں میں غیر ضروری نفل و حرکت نہیں ہے، اور پولیس اہلکار سرکاری ڈیوٹیوں پر ہے، اور ایک کوئٹہ کے جو عید کی خوشیاں تھی وہ مان پڑ گئی ہے، اور اس کی وجہ جو ہے وہ فتنہ الہندوستان جو ہے BLA گروپ، انہوں نے پاکستان میں جس طریقے سے دہشت گردی شروع کی ہے، اور خصوصاً بلوچستان میں جو دہشت گردی شروع کی ہے، تمام لوگوں کو معلوم ہے کہ کس طریقے سے پہلے عرب امارات اور اب انڈیا کے ہاتھوں میں یہ تمام تر دہشت گرد جو ہیں وہ کھیل رہے ہیں۔ اور اسی دوران جب یہ دھماکہ ہوا ہے، اس کے بعد کل رات سے جو ہے وہ BLA مختلف سوشل میڈیا گروپس پر بلال شادوانی کے نام سے خودکش کے تصاویر بھی جاری کر رہا ہے، اور ان کی جو سوسائڈ اٹیک ہے ان پر جو ہے وہ قصیدے بنائے جا رہے ہیں، ان کو ایک لیڈر، ایک کمانڈر کے شکل میں پیش کر رہے ہیں، اور ان کو ہیرو بنانے کی کوشش جو ہے وہ جاری ہے BLA گروپ کی وجہ سے۔ اور اس تمام چیزوں میں جو ہے ایک چیز کامن ہے کہ دہشت گردی ہوئی ہے، ماؤں کو رلایا گیا ہے، بچوں کو یتیم کیا گیا ہے، اور ایک ملک کے سولیڈیرٹی کو جو ہے وہ چیلنج کیا گیا ہے۔ تو یہ تمام چیزیں جو ہے وہ پاکستان کے لیے، پاکستانی عوام کے لیے بہت زیادہ افسردہ ہے، اور افسردگی کی باعث بن رہا ہے، جس وجہ سے چاہے آرمی ہو، چاہے پولیس ہو، چاہے عوام ہو، چاہے سیاسی لوگ ہو، بہت زیادہ افسوس کر رہے ہیں اس واقعے پر، اور اس دہشت گردی کو کنڈیم کر رہی ہیں۔ اس طریقے سے تمام تر نیوز چینل جو ہے وہ اس تمام واقعے کو کوریج دے رہے ہیں، اور جو افسوسناک واقعہ ہوا ہے ان پر نیوز چینلز کی طرف سے بھی افسوسناک قسم کے جو رفت انگیز مناظر ہے وہ مل رہے ہیں۔ ایک ہی خاندان اپنے پلیٹ میں بیٹھے ہوئے ماں، بچے اور باپ سارے جو ہے وہ شہید ہوئے ہیں، اور اسی طریقے سے ہر جگہ جو ہے کوہرام مچا ہوا ہے، اور یہ افسوسناک واقعہ جو ہے وہ لوگوں کو غمزدہ کر کے چھوڑ گیا ہے۔ انشاءاللہ اس حوالے سے اور نیوز کے حوالے سے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل کا آئیکن دبائیں۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔